अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे असेंबलर, लिंकर और डीबगर। We need an assembler to assemble this program and convert it into executable binary code। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड के अलावा किसी कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। इस वजह से क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है। तो असेंबलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे असेंबली कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट कर सके। The assembler that we will use during this course is NetWide assembler और NASM। तो आज जो हमारे कोर्स में जो हम असेंबलर यूज़ करेंगे दैट इज़ नेटवाइड असेंबलर, ठीक है, जिसको हम नेसम भी कहते हैं। तो हमने आज हमारे जो कोर्स है उसमें नेटवाइड असेंबलर यूज़ करना है जिसको हम नेसम कहते हैं। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स असेंबलर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये ओपन सोर्स असेंबलर है, ठीक है। एंड द टूल दैट विल बी मोस्ट यूज्ड विल बी द डीबगर। और डीबगर जो ज़्यादातर हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो डीबगर होगा। वी विल यूज़ अ फ्री डीबगर कॉल्ड अ फुल स्क्रीन डीबगर। जो हम डीबगर यूज़ करेंगे या फुल स्क्रीन डीबगर यूज़ करेंगे जिसको हम AFT भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर द होल सेट ऑफ weapons an assembly language programmer needs for any task what's over at hand. To assemble, we will give the following command to the processor assuming that our input file is named x01.sm, ठीक है। जो हमारी फाइल होगी जो कि सपोज हमारी ये फर्स्ट फाइल है दैट इज़ x01.sm। NASM x01.sm 0x01.com -1 x01.first। This will produce two files x01.com that is our executable file। ये दो को फाइल्स बनाएगा। जो x01.com है वो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी एंड x01.list ये जो है ये हमारे पास स्पेशल लिस्ट होगी, स्पेशल लिस्टिंग फाइल दैट वी विल एक्सप्लोर नाउ। ये हमारे पास x01.list जो है ये हमारे पास एक स्पेशल लिस्टिंग फाइल होगी जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। द लिस्टिंग फाइल प्रोड्यूस फॉर आवर एग्जाम्पल अबव इज शोन बिलो विद कमांड्स रिमूव फ्रॉम नेटनेस। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है। ये नंबर 1 लाइन है, नंबर 2 है, नंबर 3 पे हमारे पास है मूव AX5, नंबर 4 पे है मूव BX10, नंबर 5 पे है ऐड AX BX, यानी कि नंबर 5 जो है वो AX पे मूव कर जाए, 10 जो है BX पे मूव कर जाए, उसके बाद AX और BX को प्लस किया जाए। नंबर 6 लाइन पे BX15 यानी कि 15 जो है BX पे मूव कर जाए, उसके बाद AX और BX को दोबारा से ऐड किया जाए। ये जो कोड है हमने प्रीवियस भी मैंने आपको उसके डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था और डिटेल में इसको मैंने आपको बताया भी था। द फर्स्ट कॉलम इन द अबव लिस्टिंग इज ऑफसेट ऑफ द लिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है ये ऑफसेट है लिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में इन द आउटपुट फाइल। नेक्स्ट कॉलम इज द ऑप कोड। जो दूसरा कॉलम है वो ऑप कोड का होगा इनटू विच आवर इंस्ट्रक्शन वाज ट्रांसलेटेड, जहाँ पर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसलेट की जाएगी। इन दिस कोड दिस ऑप कोड इज B8। ये यहाँ पर हमारा जो ऑप कोड में जो होगा वो B8 होगा। वेन एवर वी मूव अ कॉन्स्टेंट इंटू AX रजिस्टर, जो जैसे कि जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट 5 है जब AX रजिस्टर में मूव कर जाएगा द ऑप कोड B8 विल बी यूज। वहाँ पर हम जो ऑप कोड होगा B8 उसको यूज़ करेंगे। आफ्टर इट 0500 इज अपेंडेड विच इज़ द इमीडिएट ऑपरेंड टू दिस इंस्ट्रक्शन। द एन इमीडिएट ऑपरेंड इज एन ऑपरेंड विच इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। ये आपने याद रखना है कि जहाँ भी इमीडिएट ऑपरेंड का नाम लूँगे तो ये हमारे पास आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि इमीडिएट ऑपरेंड ऐसा ऑपरेंड होता है विच इज़ प्लेस, जो कि प्लेस किया रहता है डायरेक्टली इसको प्लेस किया रहता है इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। जो ऐसा ऑपरेंड जो कि हमें इस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली जो है प्लेस कर सकते हैं उसको हम इमीडिएट ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, इमीडिएट ऑपरेंड हमारे पास एक ऐसा ऑपरेंड होता है जिसको हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रक्शन में जो है प्लेस कर सकते हैं। नाउ एज द AX रजिस्टर इज़ अ वर्ड साइज रजिस्टर। जो हमारे पास AX रजिस्टर है वो वर्ड साइज रजिस्टर है एंड वन हेक्साडेसिमल डिजिट टेक्स 4 बिट्स। सो 4
4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मेक्स 1 वर्ड और 2 बाइट्स। ठीक है, जो हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल रजिस्टर जो होगा वो 2 बाइट्स लेगा, यानी कि 16 बाइट्स लेगा। विच जैसा कि मैंने AX रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि AX रजिस्टर जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, AH और AL। ठीक है, लोअर इसका हिस्सा था और अपर इसका हिस्सा था, जो कि हमारे पास तो ए जो है वो लेता है 1 बाइट और जो हमारे पास X जो है वो लेता है 1 बाइट, दोनों मिलके हमारे पास बना देते हैं 2 बाइट्स। ठीक है, विच ऑफ द 2 बाइट्स शुड बी प्लेस फर्स्ट इन द इंस्ट्रक्शन। पहले जो दो बाइट्स हैं वो इंस्ट्रक्शन में प्लेस किए जाएंगे, द लीस्ट सिग्निफिकेंट और द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि क्या Similarly, for 32-bit numbers, either the order can be most significant, least significant, lesser significant, and least significant, called the bit endian order used by Motorola। अच्छा, ये जो हमारे पास बिग एंडियन है या लिटिल एंडियन है, इसके बारे में आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि बिग एंडियन क्या होता है और लिटिल एंडियन क्या होता है, और बिग एंडियन कौन सी कंपनी यूज़ करती है और लिटिल एंडियन कौन सी कंपनी यूज़ करती है। जैसे कि बिग एंडियन जो है वो मोटरोला यूज़ करती है और जो लिटिल एंडियन है ये इंटेल यूज़ करता है। ठीक है, अब बिग एंडियन क्या है, जैसे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट लेस सिग्निफिकेंट, लेसर सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसको बिग एंडियन हम कहते हैं, जो कि मोटरोला इस्तेमाल करता है। ठीक है, एंड सम अदर कंपनीज और इट कैन बी लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लिटिल एंडियन होते हैं और इसको इंटेल यूज़ करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, लेस सिग्निफिकेंट है, लेसर है और लीस्ट है, इसको बिग एंडियन कहते हैं, जो कि मोटरोला यूज़ करता है। और जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये लिटिल एंडियन होती है और इंटेल इसको यूज़ करता है। द बिग एंडियन हैव द आर्गुमेंट दैट इट इज़ मोर नेचुरल टू रीड। ये जो हमारे पास बिग एंडियन होता है ये ऐसा आर्गुमेंट होता है जो कि नेचुरल होता है, इसको नेचुरली हम रीड कर सकते हैं। एंड कंपेयर हैंड वाइल द लिटिल एंडियन हैव द आर्गुमेंट दैट इज स्कीम प्लेस। जो हमारे पास लिटिल एंडियन होता है ये स्कीम प्लेस होता है एट द लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू एट अ लेसर एड्रेस एंड मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू एट अ हायर एड्रेस। जो लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो लेसर एड्रेसेस पे होती है और जो मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो हायर एड्रेसेस पे होती है। बिकॉज ऑफ दिस द कांस्टेंट 5 इन आवर इंस्ट्रक्शन was covered into 0500 with the least significant byte of 05 first and the most significant byte of 00 afterwards. When read as a word it is 0005, but when written in a memory it will become 0500। जब इसको हम रीड करेंगे तो इस रीड करने में आएगा 0005, लेकिन जब इसको मेमोरी में लिखेंगे तो लिखने में आएगा 0500। एज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ 3 बाइट्स लॉन्ग, जैसा कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट्स लॉन्ग है। द लिस्टिंग फाइल शोज दैट द ऑफसेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द फाइल इज़ 3। The opcode BB is for moving a constant into BX register and the operand 0A00 is the number 10 in little endian byte order. Similarly, the offsets and opcodes of the remaining instructions are all shown in order. The last instruction is placed at offset 0x10 or 16 in decimal. The size of the last instruction in 2 bytes, so the size of the complete COM file becomes 18 bytes. This can be verified from the directory listing using the dir command that the COM file produced is exactly 18 bytes long. Now the program is ready to run inside the debugger. द डिबगर शोज़ द वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टर। जो डिबगर जो होगा जहाँ पर अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जब वो रेडी होगा तो डिबगर के ऊपर हम रजिस्टर की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, फ्लैग्स की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, स्टैक की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और अपने कोड को भी हम चेक कर सकते हैं। एंड 1 or 2 एरियाज ऑफ द सिस्टम मेमोरी एज डेटा। Debugger allows us to step our program one instruction at a time and observe its effect on the registers.
डिबगर हमें ये अलाउ करता है कि वन बाय वन हम स्टेप्स को, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको देख सकें, और जो रजिस्टर्स पर किस तरह से वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसको भी हम चेक कर सकते हैं। एंड प्रोग्राम डाटा, और जो हमारे प्रोग्राम का डाटा है उसको भी हम चेक कर सकते हैं डिबगर के ऊपर। द डिटेल्स ऑफ यूजिंग द AFT डिबगर कैन बी सीन फ्रॉम द AFT मैनुअल आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इन द डिबगर। जब हम प्रोग्राम लोड कर देंगे डिबगर के ऊपर, ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ नाउ एट 0100 इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट 0। अब जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना आफ्टर लोडिंग, जब इसको डिबगर के ऊपर अपना प्रोग्राम लोड कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 0100 पर है, ना कि 0 एब्सोल्यूट। जो हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेस 0 है ना, वहाँ के बजाय जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो 0100 पे आपको नज़र आएगी। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द org डायरेक्टिव एट द स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारी जो org डायरेक्टिव है, जो कि हमारे स्टार्ट के प्रोग्राम है, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम फाइल मस्ट बी एट, जो हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कॉम फाइल की, मस्ट बी एट ऑफसेट 0100 डेसिमल 255। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 0100 पे होनी चाहिए एज अ रिक्वायरमेंट। जो आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिबगर इज शोइंग योर प्रोग्राम इवन दो इट वाज प्रोवाइडेड ओनली द कॉम फाइल। ये आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिबगर इज शोइंग योर प्रोग्राम। ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हमारा जो डिबगर है हमें प्रोग्राम भी दिखाता है, इवन दो इट वाज प्रोवाइडेड ओनली द कॉम फाइल एंड नीदर ऑफ द लिस्टिंग फाइल और द प्रोग्राम सोर्स। दिस इज बिकॉज द ट्रांसलेशन फ्रॉम mnemonic to opcode is reversible and the debugger mapped back from the opcode to the instruction mnemonics. This will become apparent for instructions that have two mnemonics, as the debugger might not show the one that was written in the source file. As a result of program execution, either registers or memory will change since our हम ये रिज़ल्ट के तौर पे जब अपना प्रोग्राम डिबगर के ऊपर लोड कर देंगे ना, तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ है रजिस्टर्स के ऊपर किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, डिबगर किस तरह से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टैक की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, किस तरह से स्टैक पे इफेक्ट कर रही है। तो ये सारा कुछ हम डिबगर के ऊपर चेक कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट के तौर पर वह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आइदर रजिस्टर्स और मेमोरी विल चेंज। तो कहीं पर हमारे रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, कहीं पर मेमोरी की वैल्यू चेंज हो रही है। सिंस आवर प्रोग्राम येट डज नॉट टच मेमोरी, तो जैसा कि हमने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था वो अभी तक जो मेमोरी के किसी भी पॉइंट को भी टच नहीं किया। द ओनली चेंजेस विल बी इन द रजिस्टर्स, तो जो कि हमने वहाँ पर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि AX का रजिस्टर का इस्तेमाल किया, BX रजिस्टर का इस्तेमाल किया। पहले हमने उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को सेव करवाया था, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ को ऐड करवाया था। कीनली ऑब्जर्व द रजिस्टर्स AX, BX एंड IP चेंज आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन। जैसा कि ये देखिए हमारे पास जो रजिस्टर्स थे AX का और BX का, हमने उसके अंदर चेंजिंग देखी थी कि पहले हमने वैल्यूज़ के अंदर कौन सी स्टोर करवाई थी, फिर आफ्टर एडिशन उसके अंदर क्या चेंजेस आई थी। IP विल चेंज आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन। IP है, जैसे कि आपको मालूम है कि IP हम कहते हैं एड्रेस को, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो उसकी IP भी चेंज हो जाती है, ठीक है। IP विल चेंज आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के बाद IP चेंज हो जाएगी टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब जब हमारा जो कंट्रोल होगा, जब कभी जिस लाइन पे होगा तब IP उसकी वो होगी, जब वो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा नेक्स्ट लाइन पर जाएगा तब उसकी IP नेक्स्ट लाइन पर चली जाएगी, मीन उसकी IP चेंज होती रहेगी। वाइल AX विल एक्यूमुलेट द रिजल्ट ऑफ आवर एडिशन, तो उसके बाद वाइल जब हमारे पास AX रजिस्टर है वो एक्यूमुलेट करेगा हमारे सारे के सारे जो एडिशन के जो प्रोसेस है उसको एक्यूमुलेट करेगा लास्ट पे, ठीक है। अब ये था हमारे पास जो टॉपिक हमने डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास लिंकर क्या काम करता है, असेंबलर क्या काम करता है, डिबगर कौन सा होता है। तो हमने जो असेंबलर यूज़ करना था मैंने आपको बताया था, नेट वाइड असेंबलर हमने इस्तेमाल करना है। असेंबलर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करता है, तो यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे वो असेंबली लैंग्वेज का होगा।
तो असेंबली लैंग्वेज को कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी, ताकि उसको कंप्यूटर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करवा सके। तो हमने नेसम असेंबलर इस्तेमाल करना है, और फुल स्क्रीन डीबगर हमने ये डीबगर इस्तेमाल करना है, जिसको हम AFT भी कहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, इस वजह से हम ये असेंबलर और डीबगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिंकर आपको मालूम है, लिंकर फाइल्स को लिंक करने के लिए, लाइब्रेरी फाइल्स को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम लिंकर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।